हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं संकरण के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको ध्यान से आप समझें। संकरण के बारे में आपको बताया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मीथेन, अमोनिया, वाटर, जल जैसे बहुपरमाणु अणुओं की विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत प्रस्तावित किया। ठीक है, मीथेन, अमोनिया और जल जैसे बहुपरमाणु अणुओं की विशिष्ट ज्योमेट्रिकल शेप, विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत प्रस्तावित किया। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर, परमाणु कक्षक जो हैं आपस में संयोजित होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे और होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। लगभग समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में मिलकर के समान ऊर्जा के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। आबंध विरचन में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आबंध विरचन होता है, तो उस समय परमाणु जो हैं वे शुद्ध कक्षकों के स्थान पर, प्योर ऑर्बिटल के स्थान पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रयोग करते हैं, संकर कक्षक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह जो फिनोमेना है, यह जो घटना है, संकरण कहलाती है। इस घटना को हम संकरण कहते हैं। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर, ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों के बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, संकरण के बारे में परिभाषा देना हो तो आप कह सकते हैं लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं संकरण के बारे में। आपको बताया गया कि मीथेन, अमोनिया और जल जैसे बहुपरमाणु अणुओं की विशिष्ट ज्यामितीय आकृति को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत प्रस्तावित किया। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं और इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। ठीक है, पॉलिंग ने बताया कि परमाणु कक्षक जो हैं वह संयोजित हो जाते हैं और समान कक्षक का समूह बनाते हैं, समतुल्य कक्षक का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहा जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। आबंध के विरचन में परमाणु जो हैं शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षक का प्रयोग करते हैं। इस घटना को संकरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा अगर दिया जाए तो कहेंगे कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों में मिलकर, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जैसे कार्बन का एक 2s कक्षक तथा 3 2p कक्षक संकरण द्वारा 4 नए sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। कार्बन का एक 2s कक्षक और 3 2p कक्षक आपस में संकरण द्वारा मिल जाते हैं, जिससे 4 नए sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। ठीक है, संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या होते हैं? तो संकरण के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है।
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या जो होती है वह हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स के संख्या के बराबर होती है। ठीक है, संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। संकर कक्षक जो होते हैं सदैव समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। संकर कक्षक अस्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। संकर कक्षक जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वह अस्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। संकर कक्षक अस्थायी व्यवस्था पाने के लिए, संकर कक्षक जो हैं वह अस्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में तीनों अक्ष में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं। ठीक है, संकर कक्षक अस्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं। इसलिए संकर का प्रकार अणु की ज्यामिति दर्शाता है। संकरण का जो प्रकार है वह अणु के ज्यामिति को प्रदर्शित करता है, अणु के ज्योमेट्री को बताता है। आप पढ़ रहे हैं संकरण के बारे में, आपको बताया जा रहा है संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में। पहला आपको बताया गया कि संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संकर कक्षक जो हैं सदैव समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। संकर कक्षक अस्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। संकर कक्षक अस्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं। इसीलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति दर्शाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं संकरण की मुख्य परिस्थितियों के बारे में। संकरण की मुख्य परिस्थितियां क्या होती हैं, इसको ध्यान से आप समझें। संकरण की मुख्य परिस्थितियां में नंबर 1, परमाणुओं के संयुक्ता कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। परमाणुओं के संयुक्ता कक्ष के जो कक्षक होते हैं वे क्या होते हैं, संकरित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि परमाणुओं के संयुक्ता कक्ष के कक्षक जो हैं संकरित होते हैं। संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। जो संकरित होने वाले कक्षक हैं उनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल आधे भरे हुए कक्षक ही संकरण में भाग लें। यह आवश्यक नहीं है कि केवल आधे भरे हुए अर्धवृत्त कक्षक ही संकरण में भाग लें। कभी कभी संयुक्ता कक्ष के पूरे भरे हुए तथा खाली कक्षक भी संकरित हो सकते हैं। कभी कभी संयुक्ता कक्ष के पूरे भरे हुए पूर्णवृत्त तथा खाली कक्षक भी संकरित हो सकते हैं। ठीक है, यह संकरण की मुख्य परिस्थितियां थीं, जिसमें पहला था कि परमाणु की संयुक्ता कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। संकरित होने वाले कक्षों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल आधे भरे हुए कक्षक ही संकरण में भाग लें, बल्कि कभी कभी संयुक्ता कक्ष के पूरे भरे हुए तथा खाली कक्षक भी संकरित हो सकते हैं। ठीक है, अब है आपका अगला टॉपिक संकरण के प्रकार के बारे में। ठीक है, संकरण के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।